नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी है क्लास सेकंड पॉलिटी। ठीक है, पहले की क्लास आपने पहले की क्लास या इससे भी पहले के और भी लेक्चर नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर सभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड। पहला है राज्यपाल, सेकेंड है विधानसभा, थर्ड है विधान परिषद। विधान परिषद हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है। 2 पढ़ेंगे राज्यपाल और विधानसभा। विधानसभा में कुछ टॉपिक है वो आगे कवर करेंगे। राज्यपाल के ऊपर आपको कुछ याद रखना कि 153 आर्टिकल अनुच्छेद के अंतर्गत आपका राज्यपाल जी आते हैं। इनकी सैलरी 3.5 लाख होती है और स्टेट संबंधिनी 266 के अंतर्गत ये आते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ से क्या बोलें क्रिएट हो गए। आर्टिकल कौन सा 153, सैलरी कितनी 3.5 लाख, और कौन सी संवर्धनी के अंतर्गत आते हैं 266। गॉट इट। ऐसे आपको क्विक याद होना चाहिए एकदम। ये क्लासेस आपको पॉइंट टू पॉइंट इसलिए अवेलेबल करवा दी जा रही है ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े एमपीजीके के लिए, ना कोई लेक्चर देखना पड़े, ना कहीं और से भटकना पड़े। आप देखें क्योंकि रिवीजन करें, साथ साथ में रिवीजन भी करें, पढ़े भी, नोट्स भी बनाएं, मतलब सब कुछ आपका इंस्टेंटली यहाँ हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, बस आपको पढ़ना है। पार्ट 6 अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। राज्यपाल जी है वो किसके द्वारा बनते हैं? प्रेसिडेंट अध्यक्ष। योग्यता आपको आर्टिकल 157 के अंतर्गत आती है, सेवा और शर्त 158 के अंतर्गत आती है। 2 मेन चीज़ें आपको कि जो राज्यपाल जी है उनकी योग्यता एलिजिबिलिटी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है, तो 157, और जो उनकी सेवा और शर्त हैं कि ये क्या करेंगे कैसे करेंगे, ये आपका आर्टिकल आता है 158 के अंतर्गत। आर्टिकल आपको एकदम ABCD की तरह जिह्वा पे रटे होना चाहिए। 2 से 3 मार्क्स कोई सा भी एग्जाम हो आपके आर्टिकल देखे जाएंगे। क्यों इतनी स्लो बोला मैं? क्योंकि इम्पोर्टेंट ही इतना है, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, चलिए क्या क्या राज्यपाल के लिए योग्यता रहती हैं। सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए ना, भारत का नागरिक की नहीं होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक हो, एज उसकी 35 या उससे एबोव हो, इससे कम नहीं चलेगा। गॉट इट। लाभ का पद धारण ना करता हो। पहला पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया, भारत का नागरिक। एज भी आपको समझ में आ गया। थर्ड है लाभ का पद धारण ना करता हो। इसका क्या मतलब हो गया? लाभ का पद धारण ना करता हो मतलब कि वो किसी भी सेवा में नहीं होना चाहिए, ना गवर्नमेंट, ना प्राइवेट, ना खुद का बिजनेस। एज पर रूल तो ये बोलते हैं, लेकिन आजकल के नेता बिजनेस कर लेते हैं किसी किसी के नाम पे, वो अलग बात है। गॉट इट। विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य ना हो, ये सॉरी एक ही पॉइंट है, अलग अलग नहीं है। विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य ना हो, ऐसा ना हो कि वो MLA है और सांसद भी बने बैठा है और फिर भी राज्यपाल बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं बनेगा। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। बढ़ते हैं उनकी पावर के ऊपर कि राज्यपाल के पास में क्या क्या पावर होती है। सत्र बुलाता है, विधानसभा को भंग भी कर सकता है, अध्यादेश भी जारी कर सकता है, आर्टिकल 213 के अंतर्गत आता है। आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति भी कर सकता है, आर्टिकल 333 के अंतर्गत आता है। टेम्परेरी लॉ भी बना सकता है 6 मंथ 6 हफ्ते के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई पावर में, आपको याद रखना। सत्र बुला सकता, विधानसभा को भंग कर सकता, अध्यादेश जारी कर सकता। ये कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 213। आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति भी कर सकता है, ये कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 333। गॉट इट। और टेम्परेरी लॉ भी बना सकता है, या तो 6 मंथ के लिए या फिर 6 हफ्ते के लिए। आई इतनी चीज़ समझ में? ठीक है। आर्ट 356 राष्ट्रपति शासन। हम आर्टिकल 356 पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको मैंने सबसे शुरू में बताया था। 356 राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पर करता है। सॉरी। ठीक है, अब है MP के पहले राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। कार्यवाहक एक्टिंग 1966
जस्टिस पीयू दीक्षित थे उस समय। एमपी के पहले राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, हर एग्ज़ाम में आता है, इसको याद करने का आपको, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कार्यवाहक एक्टिंग 1966, उस समय जस्टिस कौन थे हमारे? पीयू दीक्षित। एमपी की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल कौन से सत्र में बनी थी? 1989 में। दोनों इम्पोर्टेंट है, 1989 भी इम्पोर्टेंट है और सरला ग्रेवाल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भाई इम्पोर्टेंट है, कलर लगा रहा हूँ मतलब काटना मत समझना इसको। वर्तमान राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। ये कब की बात है? जब मैं क्लासेस शूट कर रहा हूँ, अभी एज पर न्यू सत्र के अकॉर्डिंग चेंज हो गए, वो आपको देखना है कौन है राज्यपाल? जगदीश धनखड़, गोट इट। बीमारी के कारण आनंदीबेन पटेल को चार्ज दिया गया। अब बढ़ते हैं हम सरोजिनी नायडू के ऊपर। सरोजिनी नायडू कौन है और क्यों पढ़ रहे हैं? देश की पहली महिला राज्यपाल है, देश की। ये ओवरऑल इंडिया की बात हो रही है मेरे भाई, और ये एमपी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर सरला ग्रेवाल है। यार थोड़ा ध्यान रखो यार, ये एमपी का है, ये देश का है, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, मैं उस पर नोटिस भी आपको करवा रहा हूँ, देन फिर भी योर डाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देश की पहली व्हाट द नॉनसेंस यार डियर स्टूडेंट। चीज़ों को इतना लाइटली नहीं पढ़ना है। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, 1 मिनट लूँगा आपका, बस एक वर्ड लिखूँगा, इस पर आपको काम करना है। क्लास में आज नहीं लूँगा मैं ज़्यादा, लेकिन एक वर्ड लिखूँगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्रिटिकल थिंकिंग। जब तक आपके अंदर ये नहीं होगा ना, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते बिना इसके, कर सकते हैं, लेकिन जो जीवन है इसको जीने में, एंजॉय के साथ जीने में, खुशहाली के साथ जीने में, जॉब करने में, परिवार को संभालने में, जिम्मेदारियों को संभालने में, परेशानियों, दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, ये सब एक सिक्के के 2 पहलू, इनसे हमें लड़ना पड़ता है। दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है, सुबह है तो रात है, रात है तो सुबह है। जब तक ये नहीं होगा ना तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत मुश्किल है ये रहा, ठीक है। मैं एकदम सत्य पॉइंट टू पॉइंट पे बात करता हूँ, ना मेरा उद्देश्य मोटिवेट करना है ना डीमोटिवेट करना। मैं तो आपके सामने एक आईने की तरह एक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊँगा। अच्छा लगता है तो यू कैन कंटिन्यू विद मी, अदरवाइज लेफ्ट मी, गॉट इट। इसमें क्या है, कैसे करते, इसके ऊपर एक अलग से क्लास लूँगा, उस दिन समझाऊँगा। अभी ये पॉइंट रख दिया आपके सामने, पढ़ना इसको थोड़ा सा समय मिला, ठीक है। चलो आ जाओ वापस। सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया, ये सबको पता है, यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एमपी की प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल और आनंदीबेन। आनंदीबेन को चार्ज कर दिया गया था, इसलिए हम बीमारी के कारण, इसलिए इनको हम नहीं मानते, सरला ग्रेवाल ही, सरला एंड ग्रेवाल नहीं, सरला ग्रेवाल है, ठीक है। विधायिका का विकास ये हम अगली क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। कुछ भी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिएगा, उनके ऊपर भी आपको क्लासेस इसके दौरान, इस बीच में कभी भी जब अकॉर्डिंग टाइम अकॉर्डिंग टू कंफर्टेबल कोशिश करेंगे आपको उपलब्ध करवाने की। थैंक यू।